नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने बताया कि ये सूची पूरी तरह त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर युद्धस्तर पर काम किया गया था। मतदाता अब निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ऐप पर अपना नाम, एपिक नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं। चुनावी तैयारियों के लिहाज से इसे एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ आज दोपहर 2 बजे मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ये कानूनी लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर है, जहां अदालत परिसर के सर्वेक्षण और अन्य तकनीकी पहलुओं पर गौर कर रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर किया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहा है। आज की सुनवाई में कोर्ट कुछ महत्वपूर्ण आदेश पारित कर सकता है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे अब उद्घाटन के लिए लगभग तैयार है। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी को महज 6 घंटे में समेट देगा, जिसमें पहले 12 घंटे लगते थे। वर्तमान में फिनिशिंग का काम और सुरक्षा मानकों की जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर ट्रामा सेंटर, फूड कोर्ट और सार्वजनिक सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं, जो इसे देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक बनाते हैं। अगली खबर है कि लखनऊ के जिलाधिकारी ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। नए शैक्षणिक सत्र के बीच आदेश दिया गया है कि कोई भी स्कूल अगले 5 वर्षों तक अपनी यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेगा। साथ ही वार्षिक फीस में 5% से अधिक की वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है। अभिभावकों की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना और मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम साफ होने लगा है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार आज से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगले एक हफ्ते के भीतर पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है, जिससे भीषण गर्मी की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 15 अप्रैल के आसपास कुछ हिस्सों में फिर से बादल छा सकते हैं। आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। अगली खबर है कि कल रात खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को एक रोमांचक मैच में हरा दिया। इस जीत के हीरो मुकुल चौधरी रहे, जिन्होंने अपनी आक्रामक पारी से हारे हुए मैच को लखनऊ की झोली में डाल दिया। मैच के दौरान 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारतीय गेंदबाजों ने सुर्खियां बटोरीं। इस जीत के साथ लखनऊ की टीम अंक तालिका में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, जिससे प्रशंसकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अगली खबर है कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में अब एक विशेष वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। ये घड़ी सूर्योदय के आधार पर समय, नक्षत्र और शुभ मुहूर्त बताएगी। इस पहल का उद्देश्य सनातन परंपराओं और समय गणना की प्राचीन पद्धतियों को पुनर्जीवित करना है। दर्शनार्थियों के लिए ये एक नया आकर्षण केंद्र होगा, जहां वे आधुनिक समय के साथ साथ पारंपरिक वैदिक काल गणना को भी समझ सकेंगे। मंदिर प्रशासन का कहना है कि ये धार्मिक और वैज्ञानिक संगम का बेहतरीन उदाहरण है। अगली खबर है कि यूपी के महराजगंज जिले में आज सुबह 2 ट्रेलरों की आमने सामने की टक्कर में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद सड़क पर भारी मात्रा में डीजल और तेल फैल गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना में सड़क किनारे स्थित कुछ दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और ट्रैफिक को सुचारू कराया। तेल फैलने के कारण सड़क पर फिसलन हो गई थी, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से साफ किया गया। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2027 के लिए अभी से खाका तैयार कर लिया है। आज शासन स्तर पर हुई बैठक में संगम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है। इस बार कुंभ क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को भीड़भाड़ से बचाया जा सके। साथ ही रिवरफ्रंट विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अगली खबर है कि रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में हाजिरी लगाई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए दर्शन की कतारों और सुगम प्रवेश के लिए नई व्यवस्था लागू की है।
साथ ही मंदिर परिसर में गर्मी से बचाव के लिए विशेष कूलिंग सिस्टम और वाटर मिस्टिंग पंखे लगाए गए हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक विभाग अब परिणाम रिजल्ट जारी करने की अंतिम तैयारियों में जुटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बोर्ड ने इस बार कड़ाई और पारदर्शिता के साथ जांच प्रक्रिया पूरी की है। अगली खबर है कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे बड़े खंड पर आज ट्रायल रन का सफल परीक्षण किया गया। मेट्रो प्रशासन के अनुसार इस नए रूट के शुरू होने से शहर के घने बसे इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। यह मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल है और सुरक्षा के अत्याधुनिक मानकों से लैस है। आने वाले कुछ महीनों में इसे जनता के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। अगली खबर है कि नोएडा में आज एक विशाल डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत के डिजिटल हब के रूप में उभरेगा। इससे आईटी क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस निवेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सफलता बताया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियां यूपी की ओर आकर्षित हो रही हैं। अगली खबर है, आज 10 अप्रैल 2026 को लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में महत्वपूर्ण हलचल देखी गई। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ रही कीमतों के बाद आज बाजार में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिसने आम खरीदारों को थोड़ी राहत दी है। लखनऊ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,52,440 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बनी हुई है, जबकि गहने बनाने के लिए उपयोग होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,39,737 रुपये के आसपास है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 2,42,145 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी नीतियों के संकेतों के कारण पीली धातु की कीमतों में ये स्थिरता आई है। लखनऊ के अमीराबाद चौक और हजरतगंज जैसे प्रमुख सर्राफा बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है। हालांकि आने वाले शादियों के सीजन को देखते हुए व्यापारियों का अनुमान है कि मांग में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर को छू सकती हैं। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे लंबी अवधि के लिए सोने में निवेश जारी रखें, क्योंकि डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में भी लखनऊ के युवाओं की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। इसके अलावा हॉलमार्किंग के कड़े नियमों के कारण अब ग्राहकों का भरोसा शुद्धता पर बढ़ा है, जिससे बाजार में पारदर्शिता आई है। अगली खबर है कि आज शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार ने कल की भारी गिरावट के बाद शानदार वापसी की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सुबह के सत्र में बीएसई सेंसेक्स लगभग 630 अंकों की बढ़त के साथ 77,261 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी ने 200 से अधिक अंकों की उछाल मारते हुए 23,978 का आंकड़ा छू लिया। इस रिकवरी का मुख्य श्रेय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों को जाता है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे प्रमुख शेयरों में आज खरीदारी का अच्छा माहौल देखा गया। बाजार के जानकारों का मानना है कि कल हुई भारी बिकवाली के बाद आज बाय ऑन डिप्स गिरावट पर खरीदारी की रणनीति ने काम किया है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता ने भी निवेशकों के उत्साह को बढ़ाया है। गिफ्ट निफ्टी ने सुबह ही संकेत दे दिए थे कि बाजार आज बढ़त के साथ खुलेगा। हालांकि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी बना हुआ है, क्योंकि इंडिया विक्स 20 के ऊपर बना हुआ है, जो बाजार में घबराहट की ओर इशारा करता है। निवेशकों की नज़र अब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही भू राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी है,